तुम्हें उसी को मिटाने का अधिकार प्राप्त है जिसको तुमने बनाया है। तुम्हें उसी को मारने का अधिकार प्राप्त है जिसको तुमने जन्म दिया है। क्या पिस्सू के मृत्यु ने तुमसे जीवन मांगा था? क्या पिस्सू को तुमने बनाया था? क्या इसीलिए तुमने पिस्सू को मार दिया, पिस्सू को मिटा दिया और तुम अपने जीत का जश्न मना रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सम्मान दूं? तुम बिल्कुल भी सम्मान के लायक नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। तुम डरे हुए हो और इससे तुम्हें कुछ सीखने की आवश्यकता है। इस बात को लिखते हैं जॉन डॉन अपनी कविता द फ्ली में। यहाँ पर हम लोग द फ्ली के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग द फ्ली को लाइन बाय लाइन समझेंगे। आप द फ्ली को लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं और इसीलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो आप सही जगह पर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्ली का मतलब क्या होता है। फ्ली को हिंदी में देहिका या पिस्सू कहा जाता है। फ्ली एक ऐसा छोटा कीड़ा है जिसमें पंख नहीं होता, जो जंप करता रहता है और जो स्तनपायी प्राणी का खून चूसता है, जो पक्षियों का खून चूसता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जॉन डॉन क्या लिखते हैं। वे लिखते हैं कि मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट which thou deniest me is. Me it sucked first, and now sucks thee, and in this flea our two bloods mingled be. Confess it, this cannot be sad, a sin or shame or loss of madden had. अर्थात वे कहना चाहते हैं कि इस पिस्सू को देखो जरा, इस पिस्सू के अंदर जो हुआ है उस पर भी जरा गौर करो। तुमने मुझे मना कर दिया, तुमने मेरी बातों को मानने से इनकार कर दिया, तुमने मुझे छोटा समझा, तुमने मुझे गलत समझा, तुमने मेरा अपमान किया। लेकिन जरा इस पिस्सू को देखो और इसके अंदर जो हुआ है उस पर भी जरा गौर करो। इस पिस्सू ने सबसे पहले मेरा खून चूसा, उसके बाद वह तुम्हारा खून चूसता है और इस फ्ली के अंदर हमारे दोनों ब्लड मिल जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं। इसे तो तुम मानोगे, तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा और यह कार्य कोई बुरा कार्य नहीं है, यह कर्म कोई बदनामी वाला कर्म नहीं है और इस कर्म से किसी भी प्रकार की कुमार्य का हानि नहीं होता है, किसी भी प्रकार का वर्जिनिटी का हानि नहीं होता है। फिर वो आगे कहते हैं yet this enjoys before it woo and pampered swells with one blood made of two and this alas is more than we would do। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि यह पिस्सू विवाह से पहले ही इंजॉय कर लेता है, विवाह से पहले ही आनंद ले लेता है। इस पिस्सू के अंदर हमारे दोनों ब्लड मिलकर एक हो जाते हैं और इस ब्लड से लाड प्यार बढ़ता चला जाता है। दुख की बात है कि यह कुछ ज्यादा ही हो गया इस पिस्सू के अंदर। हम लोग जितना कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा इस पिस्सू के अंदर हो गया है। इस पिस्सू के अंदर मेरा ब्लड है, इस पिस्सू के अंदर तुम्हारा ब्लड है। फिर वो आगे कहते हैं कि ओह स्टे 3 lives in one flea spare where we almost nigh more than married are. This flea is you and I, and this our marriage bed and marriage temple is. Thou parents grudge and you we are met and cloistered in these living walls of jet। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि रुको जरा, 3 जाने चली जाएगी, इस फ्ली के अंदर 3 जाने मौजूद है जहां हम लोग लगभग एक हमारा रिश्ता विवाह के रिश्ता से कहीं ज्यादा है। इस फ्ली के अंदर
तुम हो, इसके अंदर मैं हूं, और यह फ्ली हमारे विवाह का बिस्तर भी है। यह फ्ली एक ऐसा टेम्पल है जिसके अंदर हमारा विवाह संपन्न हुआ है। यद्यपि माता पिता हमारे रिश्ते से खुश नहीं हैं, यद्यपि माता पिता हमें मिलने की अनुमति नहीं देते हैं, फिर भी हम लोग मिल जाते हैं। इस मठ में हम लोग मिलते हैं, इस मंदिर में हम लोग मिल जाते हैं, हम लोग एकांतवास में मिलते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ब्रदर्स मठ के अंदर ध्यान करने के लिए एकांतवास में रहते हैं। यह पिस्सू एक मठ है जो काले पत्थरों से बना हुआ उन दीवारों के समान है जो जीवित है। इसीलिए इस पिस्सू को मत मारना। इसे अगर तुम मारते हो तो 3 जाने चली जाएगी। इसके अंदर मैं हूं, तुम हो और यह पिस्सू, तीनों मर जाएंगे। यह एक मंदिर है, मंदिर का भी विनाश हो जाएगा। फिर वो आगे कहते हैं दाउ यूज मैक दी एक्ट टू किल मी, लेट नोट टू दिस सेल्फ मर्डर एज इट बी एंड sacrilege 3 sins in killing 3। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि एक रस्म, चर्च का एक रस्म तुम्हें इतना योग्य तो बना देता है कि तुम मेरे जान ले सको, तुम मुझे जान से मार सको। इस पिस्सू के अंदर मैं हूं। पिस्सू को अगर तुम मारते हो तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन कम से कम तुम खुदकुशी तो मत करो, क्योंकि इस पिस्सू के अंदर तुम भी हो और तुम भी मारे जाओगे। कम से कम इस मर्डर के साथ अपने खुदकुशी को शामिल तो मत करो। इस पिस्सू के मरते ही मंदिर का विनाश हो जाएगा, यह जगह अपवित्र हो जाएगा। 3 जानें चली जाएगी और 3 जानों का पाप तुम्हें अपने सर पर लेना पड़ेगा। वो आगे कहते हैं कि क्रूअल एंड सडन hast thou sins purpled thy nail in blood of innocence, in what could this flea guilty be, except in that drop which it sucked from thee? Yet thou triumph and sayest that thou find not thyself, nor me the weaker now। वो कहते हैं कि तुम इतने निर्दयी हो, इतने बेरहम हो कि अचानक से तुमने अपने नाखून को बैगनी रंग से भर दिया। तुमने अपने नाखून को उस पिस्सू के खून से रंग दिया। तुमने अपने नाखून को एक मासूम के खून से रंग दिया, अर्थात तुमने पिस्सू को मार दिया। वह कहते हैं कि आखिर उस पिस्सू का अपराध क्या था, उस पिस्सू का गलती क्या था, सिवाय इसके कि उसने तुमसे ब्लड के उस ड्रॉप को, उस बूंद को तुमसे चूसा था, और इसके लिए तुमने पिस्सू को मार डाला और तुम अपने जीत का जश्न मना रहे हो। और तुम मुझसे कहते हो कि इस पिस्सू के अंदर तुम अपने आप को ढूंढ नहीं सके, इस पिस्सू के अंदर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए, तुम दुर्बल हो, तुम हार चुके हो। फिर वो आगे कहते हैं इट इज ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स fears be just so much honor when thou yieldest to me will rest as this flea's death took life from thee। वो कहते हैं कि यह सच है और तुम्हें सीखने की भी आवश्यकता है कि कैसे झूठे डरपोक होते हैं। तुम्हारे चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है, तुम डरे हुए हो, तुम जीत का जश्न मना रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सम्मान दूं, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जिसे तुम बनाते हो उसी को मिटाने का तुम्हें अधिकार प्राप्त है। अगर तुमने मुझे जन्म दिया है तभी तुम मुझे मिटा सकते हो, बर्बाद कर सकते हो। क्या पिस्सू के मृत्यु ने तुमसे जीवन मांगा था? क्या पिस्सू को तुमने बनाया था? जो तुमने पिस्सू को मिटा दिया, पिस्सू को मार दिया, तुम सम्मान के लायक नहीं हो। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आया होगा, लेकिन कहीं पर आपको डाउट है किसी लाइन में, किसी वर्ड में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और ऐसे ही किसी दूसरे पोएम की व्याख्या के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।